लेकर उस बस्ती में पहुंच गया और एक मस्जिद के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी आबिद साहब तस्बीह पढ़ते हुए मस्जिद के करीब पहुंचे। शैतान आगे बढ़ा और बोला, हजरत एक मसला हल फरमा दीजिए, फिर जाइए। आबिद साहब ने पूछा, क्या बात है? उसने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली और दिखाकर बोला कि अगर अल्लाह चाहे तो क्या इस छोटी सी शीशी में सातों जमीन और आसमान दाखिल फरमा सकता है? आबिद साहब जो दीनदार थे, नमाजी थे, परहेजगार थे, मगर इल्म वाले ना थे, उन्होंने अल्लाह की कुदरत न देखी बल्कि जमीन देखी, आसमान देखा और फिर वो छोटी सी शीशी देखी और बोले, बेवकूफ हो क्या? इतनी छोटी सी शीशी में कहीं सातों जमीन और आसमान आ सकते हैं? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। शैतान बोला, ठीक है, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया, अब आप जा सकते हैं। शैतान वहीं खड़ा रहा और थोड़ी देर के बाद आबिद साहब जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए मस्जिद के करीब पहुंचे। शैतान ने उन्हें भी रोका और बोला, हजरत एक मसला हल फरमा दीजिए, फिर जाइए। आबिद साहब बोले, पूछो क्या बात है? नमाज का वक्त बहुत कम रह गया है। शैतान ने उन्हें भी छोटी सी शीशी दिखाई और दिखाकर बोला कि अगर अल्लाह चाहे तो क्या इस छोटी सी शीशी में सातों जमीन और आसमान दाखिल फरमा सकता है? आबिद साहब जो बहुत बड़े आबिद आलिम साहब जो बहुत बड़े आबिद तो न थे, मगर इल्म वाले होने की वजह से जो बहुत बड़े आबिद तो न थे, उन्होंने अल्लाह की कुदरत न देखी। आलिम साहब जो बहुत बड़े आबिद तो न थे, उन्हें उसे डांट कर बोला कि तो मुझे शैतान मालूम पड़ रहा है। अरे ये शीशी तो बहुत बड़ी है, अगर अल्लाह चाहे तो सुई के नाके में सातों एक दो नहीं बल्कि हजारों जमीन और हजारों आसमान दाखिल फरमा सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहकर आलिम साहब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल हो गए। शैतान बोला, देखा, ये है इनका मर्तबा कि वो आबिद था, नमाजी था, परहेजगार था, दीनदार था, मगर इल्म वाला ना था। उसने अल्लाह की कुदरत से इनकार कर दिया और अपने ईमान से हाथ धो बैठा। उसे तो होश ही नहीं कि उसका ईमान क्या हुआ। और आलिम साहब बहुत बड़े आबिद तो ना थे, मगर इल्म वाले होने की वजह से मेरे भय से बच गए। और आज यही वजह है कि आज मैं इससे बहुत खुश हूँ कि इसने एक बच्चे को मदरसे में दीन की तालीम हासिल करने से रोक दिया। पता नहीं आज का ये तालिब इल्म आगे चलकर क्या बनेगा। ये खुद तो अपना ईमान बचाएगा ही और दूसरे के ईमान की भी हिफाजत कर सकता है। मेरी माँ बहनों, क्या समझा आपने कि इल्म का मर्तबा क्या है और क्यों जरूरी है और शैतान क्यों रोकता है इसे सीखने से? कभी बच्चों को बहकाकर रोकता है, कभी माँ बाप को बहकाकर रोकता है और ये कहता है ये इल्म सीखने से क्या होगा, अगर सीखनी है तो दुनियावी तालीम सीखो। बहरहाल हर तरह से रोकने की कोशिश करता है। और फिर इस वाक़ये से मैं ये भी मालूम हुआ कि दीन की तालीम सीखने से शैतान ही रोकता है, वही रुकावटें पैदा करता है, वरना किसी का क्या नुकसान। फिर वो दीन की नज़र में कोई अपना हो या कोई पराया, अगर वो दीन की तालीम सीखने से रोक रहा है तो वो शैतानी का ही काम कर रहा है। क्योंकि आज आलिमों के लिबास में कुछ ऐसे लोग भी जमात बना बना कर घूम रहे हैं, घर घर जाकर लोगों को रोजा नमाज की तबलीग देते हैं, अल्लाह रसूल की बातें करते हैं, दीनदारी का दर्स देते हैं, मगर जब आप उनकी किताबों का मुताला करेंगी तब आपको हैरत होगी कि ये लोग कहते क्या हैं, करते क्या हैं और हकीकत में होते क्या हैं। इन्होंने अपनी किताबों में अल्लाह की शान में गुस्ताखियाँ की हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की हैं, सहाबा की शान में औलिया कराम की गुस्ताखियाँ की हैं। इंशाअल्लाह आइंदा किसी तकरीर में आपको इनके बारे में भी बता दूंगी। इसीलिए हर पढ़े लिखे पर आंख बंद करके भरोसा भी नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके अकीदे के बारे में पता करके ही उस पर भरोसा करो। कहीं वो नबी का गुस्ताख तो नहीं, कहीं वो नबी की मिलाद को बिदात तो नहीं कहता, वो सुन्नी है भी या नहीं। अगर उसका अकीदा सही हो तभी उसकी बातों को सुने, अगर उसका अकीदा सही हो तभी उसकी बातों को सुने और उस पर अमल करे। खुद भी दीन सीखे और इल्म सीखे और दूसरों को भी सिखाएं। कहीं ऐसा ना हो कि खुद भी ऐसे लोगों से इल्म सीख ले जो खुद भी गुमराह और आपको या आपके बच्चों को भी गुमराह कर दे। किसी ने क्या खूब ही कहा है, आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। मैं अपनी गुफ्तगू ये कहकर मुकम्मल कर रही हूँ कि मेरी माँ बहनों, तुम खुद भी इल्म सीखो और अपने बच्चों को भी सिखाओ। और अगर
है तो उसे दूसरों को सिखाकर उसका हक अदा करो। तुम पर तुम्हारी औलादों के भी हक है कि उन्हें दीन की तालीम सिखाओ, अच्छी तालीम और तरबियत दो। अगर तुम अपना हक अदा करोगी तो तुम्हारी औलादें तुम्हारा हक पहचानेंगी और तुम्हारा हक अदा करेंगी। और याद रखो, ये इल्म की बरकत है कि जिससे हमें हिदायत और गुमराही का फर्क पता चलता है, हक और बातिल में तमीज होती है, सही और गलत का फर्क मालूम होता है। मगर आज हम वो तालीम सीखते ही नहीं और ना ही सिखाते हैं जो हमारे या हमारे माँ बाप के काम आ सके, जो हमारे मरने के बाद हमारे लिए निजात का जरिया बन सके। बल्कि हम वो तालीम सीखने और सिखाने की कोशिश करते हैं जो हमारे माँ बाप के लिए निजात का जरिया बन सके, जो हमारे मरने के बाद भी हमारे काम आ सके। अब आप खुद सोचिए कि कौन सी तालीम आपके काम आएगी और कौन सी तालीम आपको दुनिया और आखिरत में इज्जत और कामयाबी देगी। यकीनन वो सिर्फ और सिर्फ दीन की तालीम है, जिसका सबूत आपके सामने है कि जो सिर्फ एक नात पढ़ सकती है, अल्लाह ताला ने उसे उस पर फजीलत अता फरमाई है जो दुनियावी तालीम की डिग्रियां हासिल कर चुकी हैं। तो जब अल्लाह ताला दीन की तालीम सीखने वालों को दुनिया में इज्जत और फजीलत अता फरमाता है तो आखिरत में भी इज्जत और फजीलत अता फरमाएगा। चलते चलते एक बहुत ही प्यारी हदीस पाक याद आ गई है, समाप्त फरमाइए। इससे पहले दुरूद शरीफ और एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कयामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो दूर से पहचाने जाएंगे, जिनके सरों पर एक ऐसा खूबसूरत ताज होगा जिसके बारे में प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि उस ताज की चमक सूरज की रोशनी से भी ज्यादा तेज होगी। लोग हैरत से एक दूसरे से पूछेंगे कि ये नबी है या रसूल है, तो उन्हें बताया जाएगा कि ना तो ये नबी है ना तो ये रसूल है, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को दीन की तालीम। सुभान अल्लाह। तो जब दीन की तालीम सीखने वालों के मर्तबे का ये आलम होगा, तो जो सीख रहे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं उनके मर्तबे का आलम क्या होगा। आइए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको इनकी दीन की तालीम सीखने, सिखाने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। या जो सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं उन पर अपना करम फरमाए, अपना रहम फरमाए और अपना फजल फरमाए, और हमारे मादर इल्मी मदरसा रज़िया रफीकिया को तरक्की और कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन बजाय सैयदुल मुरसलीन। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बजाती हूँ मैं गुलशन सिरा आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम।